अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग हेल्दी रूटीन विद मी। आज जो है वो मैं विटामिन डी के बारे में बात करने वाली हूँ। विटामिन डी की जो है कमी का मुझे बहुत सामना करना पड़ा। उसके बाद मैंने सप्लीमेंट्स यूज़ किए, कोर्स चल रहा था। फिर मेरा कोर्स मुकम्मल हुआ तो मैंने सोचा आपके साथ अब वीडियो शेयर कर देनी चाहिए। इसके मुझे क्या फ़ायदे हुए और क्या इसके नुकसानात हैं और क्यों हमें लेना चाहिए, किस अलामात पे हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं पहले बात कर लेती हूँ कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी हो, ई हो, एफ़ हो, जी हो, कोई भी विटामिन हो, सी हो, तो उसकी क्या होता है कि विटामिन की कमी जो होती है ना आपके जिस्म में तब होती है कि वो नामुकम्मल मकदार जो आपकी बॉडी से बना पा रही होती है। तो इस वजह से जो है वो विटामिन किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है, भले वो कोई भी ए बी सी डी ही विटामिन हो। तो विटामिन डी भी इसी तरह ही है कि अगर आपकी बॉडी जो है वो नामुकम्मल मकदार जो है वो बना रही है तो आप में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और किन वजह से होती है वो चलो मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन डी की कमी अक्सर मोटापे के शिकार लोगों में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा बहुत से लोग जो धूप का सामना नहीं करते हैं, बंद घरों में रहते हैं या धूप में जाते नहीं, भी इतना ज़्यादा सन ब्लॉक वगैरह लगा लेते हैं, उनमें भी जो है वो विटामिन डी की कमी होती है। धूप से बचते हैं, स्किन इन्फेक्शन या स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें वो भी जो है वो धूप को अपने अंदर जज़ब नहीं करते, वो विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत से लोग जो है ना जिगर या गुर्दे के मसाइल्स में होते हैं, जैसे कि उनको ऐसा होता है कि बीमारियां लगी होती हैं जिगर की, गुर्दों की, तो उसके साथ वो दूसरी मेडिसिन खा रहे होते हैं। और उस मेडिसिन जो है ना, मेडिसिन खाने के साथ अगर आप विटामिन डी भी ले रहे हो तो विटामिन डी की कमी हो जाती है उन लोगों में भी। वो इसलिए होती है कि जो दूसरे मेडिसिन होती है वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं विटामिन डी को बॉडी में जज़ब करने में उनको, इस वजह से भी जो है वो हमें कमी हो जाती है। तो अगर कमी हो जाए तो उसकी अलामत ये होती है कि आपको थकावट महसूस होती है, नींद भी अच्छे तरीके से नहीं आती है, हड्डियों में बहुत दर्द होती है, बहुत ज़्यादा। मैंने झेला है, मुझे पता है ये बहुत बहुत पेन होती है आपके घुटनों में, आपके जहाँ जहाँ आपके जोड़ है ना वहाँ बहुत पेन का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा अफसरदगी, उदासी, मतलब कि उदासपन, तबीयत रहने लग जाती है, पट्ठों की कमज़ोरी होने लग जाती है, भूख में कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप ज़्यादा आसानी से बीमार हो जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो लो हो जाता है और रंग जो है आपका वो पीला पीला सा हो जाता है। ये कुछ अलामात हैं विटामिन डी की कमी से जो होती हैं। वैसे विटामिन डी जो है आपको वो मछली में मिल जाता है, दूध में मिल जाता है और कुछ फल जैसे कि ऑरेंज के जूस में मिल जाता है, लेकिन कुछ मतलब हम खाना वगैरह खा भी रहे हों तो भी हमारी जो है ना वो विटामिन डी की कमी नहीं पूरी हो रही होती, तो फिर हम सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं। तो वो हम फिर सप्लीमेंट्स से जो है विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। तो बड़े दफ़ा होता है विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री टू, ये भी विटामिन डी की ही जो है वो शक्लें होती हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा जो है ना आपको पता है विटामिन डी की जो अगर आप में कमी है तो आपकी हड्डियाँ जो हैं वो नरम पड़ जाती है, आसानी से फ्रैक्चर हो सकती हैं, जल्दी टूट सकती हैं। मतलब कि अगर आपको कोई मामूली सा भी फ्रैक्चर हो तो आपकी हड्डी टूटने का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि हड्डियाँ जो हैं अंदर से नरम हो चुकी होती हैं। क्योंकि कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और कैल्शियम जो है वो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को बॉडी में जज़ब करने में मदद देता है। तो विटामिन डी की कमी जो है आप देख लीजिए, कैल्शियम को भी जो है वो कमी का उसको सारी बात है, कैल्शियम जब बॉडी में जज़ब ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा काम। तो विटामिन डी की कमी जो है कैल्शियम के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आपकी हड्डियाँ जो नरम और टूटने का शिकार हो जाती हैं। तो विटामिन जो है ना डी, उसे हमें पूरा करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों से हम नहीं जब कर पाते, खुराक वगैरह से, दूध वगैरह से या धूप वगैरह हम नहीं जब लेते हैं, वहाँ से हमारा विटामिन डी सोर्स नहीं हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर हम विटामिन सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं। और ये वो सप्लीमेंट्स जिनका मैंने इस्तेमाल किया, मैंने इसका इस्तेमाल किया है और मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कितने का है ये जो भी है। और इसके बाद मैंने इसका जो है ना वो एंटिक डी है इसका नाम, शायद इंटिक या एंटिक डी सप्लीमेंट्स है। तो ये मैंने जो है ना डेली एक इसका जो है वो टैबलेट लेती थी, 2 माह तक ली और मुझे इससे बहुत अच्छा फीलिंग आई क्योंकि मुझे दर्द मेरी कम हो गई और मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं फ़्रेश हूँ। मतलब मुझे नींद भी मेरी बहुत अच्छी हुई, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी रात के टाइम। मेरी नींद भी अच्छी हुई और मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ मेरे में हिम्मत है, मैं काम कर सकती हूँ। पहले मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता था, मैं बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहने लग गई थी। और
اس کے بعد مجھے بہت اچھا فیل ہوا، میرے بال بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ جھڑنا شروع ہو گئے تھے۔ تو وٹامن ڈی کی کمی سے بال جو ہے وہ بہت جھڑتے ہیں۔ تو آپ اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروا کر آپ جان سکتے ہیں کہ اگر علامات آپ میں ہیں تو آپ میں وٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زیادتی بہت نقصان دہ ہوتی ہے، آپ نے اس کو لمٹ میں لینا ہے۔ آپ چاہیں تو 1 ہفتہ 2 ہفتہ لیں، آپ کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی زیادتی جو ہے وہ گردوں پہ دباؤ ڈالتی ہے، آپ میں کیلشیم اسٹون جو ہے وہ گردوں میں بن جاتا ہے اور کڈنی خراب ہونے کا جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ لمٹ میں استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ بے ترتیبی دل کی جو ہے ہو جاتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو دل کے مسائل بنتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا جو استعمال ہے پہلے 1 ہفتہ کر کے دیکھیے، اگر آپ کو سوٹ کر جائے تو آپ اس کو جو ہے وہ 1 ماہ لیجئے، پھر چھوڑ دیجئے۔ بہتر کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی میڈیسن کا استعمال کیا کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے، اور اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔